आवाज जनता की। बिहार में सत्ता के गलियारों में हलचल तेज है और सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विधान परिषद सदस्यता से इस्तीफे को सभापति अवधेश नारायण सिंह द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद राज्य की राजनीति में हलचल और भी तेज हो गई है। इस एक फैसले ने बिहार की सियासत में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सीएम की कुर्सी पर अब कौन बैठेगा? क्या यह महज एक संवैधानिक प्रक्रिया है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक प्लान छिपा है? देखिए, बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को हमेशा से एक मंझे हुए खिलाड़ी और हार्ड बार्गेनर के तौर पर देखा जाता रहा है। ऐसे में उनका यह कदम सामान्य राजनीतिक घटना नहीं माना जा रहा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि नीतीश ने एक बार फिर ऐसा दांव चला है जिसने एनडीए के भीतर नए समीकरणों को जन्म दे दिया है। अब तक बिहार की सत्ता की कमान जेडीयू के हाथ में रही, लेकिन दिल्ली की राजनीति की तरफ बढ़ते संकेतों ने पटना की सत्ता को लेकर अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है। इस घटनाक्रम के बाद जेडीयू और बीजेपी के रिश्तों को भी नए सिरे से देखा जा रहा है। हालांकि जेडीयू की ओर से लगातार यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे हैं और सरकार उनके नेतृत्व एवं मार्गदर्शन से ही चलती रहेगी। जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार का बयान भी इसी दिशा में इशारा करता है। उन्होंने साफ संकेत दिया है कि सत्ता और संगठन की असली कमान अब भी नीतीश कुमार के हाथ में ही है। लेकिन दूसरी ओर राजनीतिक विश्लेषज्ञ इसे स्ट्रैटेजिक साइलेंस और पावर मैनेजमेंट की चाल के तौर पर देख रहे हैं। यानी सामने भले ही स्थिरता का संदेश दिया जा रहा हो, लेकिन अंदर खाने सत्ता संतुलन की नई बिसात बिछाई जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच मुख्यमंत्री आवास पर नेताओं की बढ़ती आवाजाही ने भी राजनीतिक चर्चाओं को और हवा दे दी है। जी हाँ, इस्तीफे से पहले जिस तरह से ललन सिंह, संजय कुमार झा, विजय चौधरी और अशोक चौधरी जैसे वरिष्ठ नेताओं की गतिविधियां तेज हुई, उसे साफ संकेत मिला कि पर्दे के पीछे कोई बड़ा राजनीतिक खाका तैयार किया जा रहा है। यही वजह है कि अब कार्यकारी मुख्यमंत्री के फॉर्मूले की चर्चा भी जोरों पर है। माना जा रहा है कि यदि सत्ता में किसी तरह का अंतरिम बदलाव होता है तो यह विकल्प अस्थायी समाधान के तौर पर सामने आ सकता है। उधर बीजेपी फिलहाल वेट एंड वॉच के मूड में है। जी हाँ, बीजेपी फिलहाल बेहद सतर्क रणनीति अपनाती नजर आ रही है। पार्टी की ओर से कोई जल्दबाजी या आक्रामक बयानबाजी नहीं दिख रही। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि देश के कई राज्यों में चुनावी माहौल को देखते हुए बीजेपी इस समय बिहार में कोई ऐसा बड़ा जोखिम नहीं लेना चाहती जिससे गठबंधन की स्थिरता पर असर पड़े। यानी फिलहाल पार्टी वेट एंड वॉच की नीति पर चल रही है और नीतीश के अगले कदम का इंतजार कर रही है। वैसे भी मार्च का महीना नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन में हमेशा खास माना जाता रहा है। जन्म से लेकर सत्ता के कई अहम पड़ावों तक यह महीना उनके लिए कई बार निर्णायक साबित हुआ है और अब इसी मार्च में लिया गया फैसला बिहार की राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। यही वजह है कि इस इस्तीफे को सिर्फ एक औपचारिक कदम नहीं बल्कि संभावित बड़े सियासी बदलाव की प्रस्तावना माना जा रहा है। फिलहाल बिहार की राजनीति में हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल है, क्या यह सिर्फ इस्तीफा है या फिर किसी बड़े सियासी खेल की शुरुआत? नीतीश कुमार की इस चाल ने न सिर्फ एनडीए के भीतर हलचल बढ़ा दी है बल्कि बिहार की सत्ता के भविष्य को लेकर नई बहस छेड़ दी है। आने वाले दिनों में यह साफ होगा कि यह कदम सिर्फ राजनीतिक रणनीति था या फिर सत्ता परिवर्तन की बड़ी पटकथा का पहला अध्याय। फिलहाल नीतीश कुमार के इस एक फैसले ने बिहार की राजनीति को ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां हर चाल अब सत्ता की अगली तस्वीर तय करेगी। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए न्यूज़ पीआर। Big dreams need the right foundation. At Vidya Vihar Residential School, holistic education goes beyond classrooms. World-class facilities, caring houses, nutritious food, advanced labs, vast playgrounds, and inspiring mentors come together to nurture every child. Here, learning is balanced, values are lived, and every student truly belongs.
Vidya Vihar Residential School, where learning transforms futures.